शाह फैसल और कोरंगी के लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई है। गवर्नमेंट चाहे, हुकूमतें चाहे, सब कुछ हो सकता है। तो ये जो हुकूमत की अपनी तरजीहात होती है, ये हुकूमत की तरजीह थी, इन्होंने 100 दिन में बनाना था, उससे पहले बना दिया। बहुत बेहतरीन भाई मुर्तज़ा आप साहब को मैं बोलूँगा, अप्रिशिएट करूँगा। बहुत बेहतरीन उन्होंने हमारे लिए काम करा है। इस पुल का बनने का मकसद जो था वो था बागे कोरंगी से जो फ्लाईओवर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको काटने के लिए। नीचे अभी भी जो है ना वो इतना ट्रैफिक का फ्लो कम नहीं हुआ है। अभी ये सारी गाड़ियां कुछ इस इलाके में जा रही हैं, कुछ सामने वाले इलाके में जा रही हैं। अभी आप ये देख रहे हैं यहाँ से सामने से ये ट्रैफिक आ रही है और यहाँ पुल से भी आ रही है। कुछ जो यहाँ सामने जाने वाले लोग हैं ना, यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होंगे। तकरीबन हमें 5 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए और हम मुसलसल यही देख रहे हैं कि लोग आते जाते हुए भी इस पे वीडियोस बना रहे हैं और कुछ लोग खड़े होकर तस्वीरें भी बना रहे हैं। एक्चुअली कराची में इस तरह के रोड बनते ही नहीं है, तो लोगों के लिए यही एंजॉयमेंट होती है कि हमारे रोड्स बन गए। ब्रिज को देख कर मैं ये कहूंगा कि ब्रिज बना वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है आवाम के लिए, लेकिन जो सर्विस रोड है वो अभी तक बना नहीं है। अच्छा, अब सर्विस रोड के लिए जो लोग कोरंगी से आते हैं, जो शाफिर 2 नंबर 3 नंबर तक जाना चाहते हैं, जो अजीमपुरा की तरफ जाना चाहते हैं, और रास्ता टोटली बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है। बहुत खुशी हो रही है देखकर और लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि ये ज़ाहिर है हमें फैसिलिटेट किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। वहाँ आप देखें कि ये जो लोग आपको ट्रैफिक पीछे रवा रवा नजर आ रहा होगा, ये आज से कुछ अरसे पहले तक बहुत परेशानी के साथ, बहुत ही ट्रैफिक जाम के साथ और बहुत ही लंबा डिस्टेंस तय कर आ रहे होंगे। अब आप देखिए शाहराह भुट्टो से लेकर एयरपोर्ट तक का चंद मिनटों का सफर हो गया है, तो जाहिर सी बात है फायदेमंद तो है ना। ये यहाँ से कटिंग वहाँ से कटिंग जो हो रही है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा जी हाँ, वहाँ पे रास्ता देखे, कटिंग का रास्ता नहीं है, वहाँ से रास्ता नहीं है। नीचे वाले कैसे जाएंगे, ऊपर वाले कैसे, ऊपर वाले ऊपर का तो वाले तो ऊपर चले जाएंगे। मेरा नाम हमजा मंसूर है, डिजिटल तशक्कुर से। मैं अभी मौजूद हूँ अजीमपुरा ब्रिज पे, जो कि 93 डेज में बनाया गया है। ठीक है, लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं इधर, और एक ऐसा यहाँ पर माहौल बना हुआ है जैसे लोगों को कोई पार्क मिल गया हो, पिकनिक का समय है यहाँ पर। अभी मैं लोगों से बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि लोग इधर कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। नाखुश तो यहाँ पर ज़्यादा लोग है ही नहीं। जिस तरीके से लोग यहाँ पर जमा हैं, आप दिखा सकते हो जिस तरीके से लोग यहाँ पर जमा हैं। 93 डेज में हुकूमत ने इस ब्रिज को तामीर कर दिया है और माशाल्लाह से रवां दवा है। देखें जी, बड़ी खुशी हुई है। हम यहाँ पे ट्रैफिक के लिए बहुत जाम होता था, और जब से शाहराह भुट्टो बना है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। शाह फैसल और कोरंगी के लोगों के लिए बहुत आसानी हो गई है। गवर्नमेंट चाहे, हुकूमतें चाहे, सब कुछ हो सकता है। आप देखें कराची में कई प्रोजेक्ट है 3-3 साल से चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड हो गया और करीमाबाद वाला मसला हो गया, या कोरंगी 5 पुल बन रहा है, 2 साल हो गए। जी जी। तो ये जो हुकूमत की अपनी तरजीहात होती है, ये हुकूमत की तरजीह थी, इन्होंने 100 दिन में बनाना था, उससे पहले बना दिया। कराची के में देखें, ये पूरा बहुत बड़ा शहर है, पूरा मुल्क इसके वसाइल पे चल रहा है, और कराची में ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। कराची की आवाम बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, और ये जो रोड बना है, ये पुल बना है, इससे कराची के लोगों को बहुत पहली दफ़ा मैं सोचता हूँ कुछ खुशी और मुसर्रत हासिल हुई है। लोग जाते थे बहरिया टाउन देखने, अब ये खूबसूरत जो चीज़ है ये यहाँ पे बनी है, तो बहुत अच्छी बात है कि पहले लोग बहरिया टाउन देखने जाते थे, अब अजीमपुरा देखने आ रहे हैं। और मैं तो इस पर बार मुबारकबाद पेश करता हूँ मेयर कराची को भी, हुकूमत सिंध वज़ीर आला को, कि बहुत अच्छा तोहफा दिया है। कोरंगी लांडी की और या शाह फैसल के लिए नहीं है, ये पूरे शहर कराची के लिए है। और मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि इसी तरीके से सिंगर चौरंगी है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम होता है, और ये जरूरी है कि वहाँ भी इसी तरह का ओवरहेड ब्रिज कायम किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो। बहुत बेहतरीन भाई मुर्तज़ा आप साहब को मैं बोलूँगा, अप्रिशिएट करूँगा। बहुत बेहतरीन उन्होंने हमारे लिए काम करा है। हम रिहायशियों के लिए बहुत अच्छा हो गया है ये। अब हमारा ये सिग्नल जो है ब्लॉक नहीं होता, हम लोग पुल से जा रहे हैं 5 नंबर की तरफ। बेहतरीन निज़ाम हो गया है माशाल्लाह। आप बहुत खुश कर दिया इन्होंने दिल हमारा। 93 डेज में अगर ये अजीमपुरा का ब्रिज बन सकता है तो कराची के और भी रोड नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते भाई, बन सकते हैं अगर बनाना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे मुर्तज़ा आप? बस मुर्तज़ा आप साहब अगर हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा सोचें तो कराची हमारा इसी तरीके का हो जाएगा जैसे अभी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहीं का रिहायशी हूँ, और इस पुल का बनने का मकसद जो था वो था बागे कोरंगी से जो फ्लाईओवर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको काटने के लिए, जो नीचे यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक होता था। लेकिन मसला ये है कि ये इस ट्रैफिक के बनने की वजह से नीचे अभी भी जो है ना वो इतना ट्रैफिक का फ्लो कम नहीं हुआ है।
और यहाँ से जो चिंची वाले आते थे, खैर वो तो ऊपर से चले जाते हैं, लेकिन जो नीचे से जो जा रहे हैं ना, वो ट्रैफिक अभी भी इनका अभी भी इस तरीके से बना नहीं है। अभी ये पीछे जो ये सर्विस रोड बनाएंगे, अभी ये सारी गाड़ियां कुछ इस इलाके में जा रही हैं, कुछ सामने वाले इलाके में जा रही हैं। अभी प्रॉपर तरीके से इन्होंने जो कट्स बंद किए हैं, वो रिहायशी जो महल्ले के लोग हैं इनको भी बहुत शदीद परेशानी का सामना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जितना इन्होंने टाइम लिमिट दिया था, उस टाइम लिमिट से पहले ही इन्होंने इसको जो है ना वो तैयार करके और ये रेडी कर दिया है इन्होंने। तो पूरा कराची, पूरा पाकिस्तानी अब तो यूनिवर्सिटी रोड को जानता है, कितने अरसे से वो उसका शिकार हुआ है। अगर वो चाहे तो वो भी बन सकता है, और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोरंगी के साइड के हैं, वो भी बन सकते हैं। मटेरियल तो बहुत इन्होंने आलिशान डाला है इसमें। ये कि हमने जब ये बन रहा था, जब भी, और जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जब भी यहाँ पे लोहे, सीमेंट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत आला क्वालिटी की डाली, और बहुत ये कुछ नहीं ये 30-40 साल का पुल का इनका प्लान था, ये बनेगा रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन मसला जो है ना, ये इस पुल से ये मसला ट्रैफिक का भी कटेगा नहीं, क्योंकि वजह ये है कि ये सारा ट्रैफिक वहाँ से शमा चौरंगी पे जा रहा है, शमा चौरंगी से घूम के आ रहे हैं रिहायशी। मैं खुद यहाँ ये सामने रिहायश इलाके में रिहायशी हूँ, मुझे यहाँ से घूम के तकरीबन 1 किलोमीटर घूम के वापस अपने घरे आना है, और 1 किलो। अब अगर ये चाहें तो ये पुल के नीचे से एक कट दे सकते हैं, ताकि सामने वाले लोग यहाँ अंदर आ जाएं, इधर वाले लोग चले जाएं। अभी आप ये देख रहे हैं, यहाँ से सामने से ये ट्रैफिक आ रही है, और यहाँ पुल से भी आ रही। कुछ जो यहाँ सामने जाने वाले लोग हैं ना, यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होंगे। देखिए, वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने 100 दिन का कहा था, और 93 डेज के अंदर आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी चल रहा है। ठीक है। तो वैसे तो उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने काफी अच्छा काम करा है इस ठीक बार। है। तो जिस तरह ट्रैफिक वगैरह का फ्लो भी काफी बेहतर हो गया है, आने वाले रूट भी काफी बेहतर हो गया है जी। अब देखते हैं आगे मजीद क्या सिलसिला रहते हैं। तकरीबन हमें भी 5 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए, और हम मुसलसल यही देख रहे हैं कि लोग आते जाते हुए भी इस पे वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ लोग खड़े होकर तस्वीरें भी बना रहे हैं। एक्चुअली कराची में इस तरह के रोड बनते ही नहीं है, तो लोगों के लिए यही एंजॉयमेंट होती है कि हमारे रोड्स बन गए। ब्रिज को देख कर मैं ये कहूंगा कि ब्रिज बना वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है आवाम के लिए, लेकिन जो सर्विस रोड है वो अभी तक बना नहीं है। अच्छा। अब सर्विस रोड के लिए जो लोग कोरंगी से आते हैं, जो शाफी से 2 नंबर 3 नंबर तक जाना चाहते हैं, जो अजीमपुरा की तरफ जाना चाहते हैं, वो रास्ता टोटली बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है। और जो लोग अजीमपुरा से आते हैं, जो लोग मतलब डिफेंस से यानी शारा भुट्टू पे चढ़ना चाहते हैं, वो कहाँ से जाएंगे वो लोग? उनके लिए तो रास्ते बंद कर दिया इन्होंने बिल्कुल। तो इनको चाहिए कि भाई वो सर्विस रोड को बनवाएं, और आप बराए मेहरबानी उसको रोड को दिखाएं उनको, ताकि पूरे लोगों को पता चले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इसका इफ्तिताह किया है इस पुल का। मैं यहाँ पे मौजूद था जब मेरे वो यहाँ के इफ्तिताह किया, मैंने देखा अपने आंखों से। लेकिन जो इंतजामिया थे वो उन्होंने मतलब मुराद अली शाह को दिखाया ही नहीं है जगह के, सर ये जगह बनी नहीं है अभी तक। मैं आप तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि उनको बताया कि इस जगह को बनवाए पहली फुर्सत। बहुत खुशी हो रही है देखकर, और लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है हमें फैसिलिटेट किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम सिंध हुकूमत के, और बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ को देख के, कुछ नया है। माशाल्लाह से यहाँ पर हम देख रहे हैं लोग ऐसे आ रहे थे पिकनिक में आ रहे होंगे। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, लोग यहाँ खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे हैं। आपने देखा ये खूबसूरत पोल्स लगे हुए, लाइटें लगी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप देखिए रिहायशी नहीं, हम यहाँ के नहीं है, हम इसको देखना है स्पेशली। वहाँ आप देखें कि ये जो लोग आपको ट्रैफिक पीछे रवा दवा नजर आ रहा होगा, ये आज से कुछ अरसे पहले तक बहुत परेशानी के साथ, बहुत ही ट्रैफिक जाम के साथ, और बहुत ही लंबा डिस्टेंस तय कर आ रहे होंगे। अब आप देखिए, शाहराह भुट्टो से लेकर एयरपोर्ट तक का चंद मिनटों का सफर हो गया है, तो जाहिर सी बात है फायदेमंद तो है ना। सर देखें, मसला ये है कि मेंटेलिटी ये है कि बुराई को तो यहाँ पर बताया जाता है, अच्छाई नहीं। यूनिवर्सिटी रोड को ढोल पीट पीट के बताया जाता है नहीं बन रहा है। भाई वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। वो आप सारे ट्रैफिक को रोकते हैं, बनाते हैं, उस पर टाइम लग रहा है, मगर जो किया जा रहा है टाइम से पहले कंप्लीट, उसको भी तो हम करें कि हाँ भाई बहुत जबरदस्त काम किया है। मेरे हिसाब से तो सिंध गवर्नमेंट का बहुत अच्छा और एहसन कदम है जो इन्होंने ये पुल बनाया, और वो भी इतने टाइम लिमिट में। मैं अजीमपुरे का रहने वाला हूँ, और सबसे बड़ी बात है इस ब्रिज की जो हमें सहूलत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पर हमें ये बड़ी खुशी हुई है कि शाफिजल कॉलोनी में इस ब्रिज का नाम अजीमपुरा फ्लाईओवर रखा गया है, और एक छोटा सा पसमानदा इलाका था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है, और ये रास्ता आने जाने का बड़ा आसान हो गया है। और हम इस ट्रैफिक को भी देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री ट्रैफिक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ऐसा है जैसे इस इलाके में एक इतना बड़ा पुल, और जो 90 दिन का इन्होंने टारगेट दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह 93 डेज में इसको कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, ये बड़ी खुशी की बात है। हमने ये पहला मनसूबा देखा कराची में, जो ये मुर्तजा वहाब साहब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा अचीव किया इसको। ये ब्रिज बना तो सही है, लेकिन गलत तौर पे बना हुआ है। इसलिए कि यहाँ से कटिंग वहाँ से कटिंग जो हो रही है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, वहाँ पे रास्ता देखे, कटिंग का रास्ता नहीं है,
वहाँ से रास्ता नहीं है, नीचे वाले कैसे जाएंगे, ऊपर वाले कैसे, ऊपर वाले ऊपर का तो वाले तो ऊपर चले जाएंगे। फिर जब सामने से रास्ता खुला हुआ है तो वो तो एक्सीडेंट होगा ना, लाजिम होना है। एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम जिम्मेदार होंगे, कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत तो निकल जाती है, जिम्मेदारी तो हमारी होगी ना। आवाम के लिए फायदा हुआ है यार, ये तो बहुत अच्छा हो गया। असल भी आए दिन हादसे होते रहते थे नीचे, तो और क्या बताएंगे, हादसे होना खत्म हो जाएंगे। अभी सीधे जाएगा, ये 5 नंबर वाले सीधे निकल जाएंगे। अक्सर ये चौराहे की वजह से बहुत एक्सीडेंट हो जाते थे, काफ़ी लोग हमारे भी हुए हैं। अब ये कि सहूलत ये हो गई है, ये सीधा चले जाता बंदा, अब इधर नहीं जा रहा, ये वाला रोड भी खुला हुआ। अब ये कि ये रोड बन जाएगा, उस साइड वाला, तो ये कि सहूलत हो जाएगी। बाकी तो बहुत आवाम को फायदा है। और अभी आवाम आपको पूरी रात इधर टहल ली थी। अच्छा, आवाम यहाँ पर टहल ली थी? हाँ, वो इतनी खुश थी जैसे, नहीं तो किसी इस दौर के अंदर किसी को कहाँ टाइम है। इधर आके वो पार्क भी बने, मगर वो इस ब्रिज पे आई और बड़ी खुश थी। मेरी फैमिली थी, बाकी दूसरे भी लोग थे, बहुत अच्छा माहौल रहा है। और ऐसी मैं तो कहता हूँ ये उसका निज़ाम और बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नीचे का वहाँ से अजीमपुरा से आने वाले लोग सीधे चले हैं। अंकल, जब 93 डेज में ये अजीमपुरा ब्रिज बन सकता है तो कराची के और रोड नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, अगर ज़रा सी तवज्जो दी जाए बन सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस ब्रिज को देख के आप? ब्रिज तो खैर बहुत अच्छा बनाया है, और ये शमा की तरफ जाने वाली रोड के हवाले से तरक्याती काम कराची में जो शुरू किए हैं। लेकिन ये कि अब अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी रोड एक ज़माने से ख़राब पड़ा हुआ है, उसको भी बनना चाहिए। और भी कई रोड हैं जो नामुकम्मल हैं, उन्हें भी मुकम्मल होना चाहिए। बाकी क्या कह सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट को? सिंध गवर्नमेंट को क्या कहें? कुछ तो अपना मैसेज देना चाहेंगे ना, कि जिस तरीके से ये रोड बनाया है। बिल्कुल यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप अगर संजीदगी से चाहें तो कोई मसला आपके लिए नहीं है, कर सकते हैं आप। कि जितना जल्दी ये हो गया कंप्लीट, और भी इसके बराबर वाले और भी रोड है जो बिल्कुल पूरी तरीके से हाल में हुए हैं, उनको भी कंप्लीट होना चाहिए। अजीमपुरा की बहुत से खुद भी बहुत बुरी हाल हुई है, और सामने पूरा रोड खुदा हुआ है। अगर ये भी इस तरह जल्दी कंप्लीट हो जाए बहुत बड़ा कारनामा होगा, जैसे कि बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है पार्टी ने। देख के वैसे हैरत हुई इसमें कि अनएक्सपेक्टेडली तो नहीं था पता कि इतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी इन्होंने कंप्लीट कर दिया। इसमें कोई शक नहीं, काम करने पाए तो बहुत अच्छा करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत की बहुत अच्छी जो है इंटेंशन थी, और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने ये सोचा कि यहाँ की आवाम को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, यहाँ की जो ट्रैफिक फ्लो है उसमें बहुत सारे मसाइल थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने जो है हमारे अपना CM साहब और मेयर कराची, इन्होंने जो है शमशेर खान एंड को अल्हम्दुलिल्लाह 100 डेज़ का टारगेट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से शमशेर खान एंड को ने 93 to 94 डेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह इस टारगेट को अचीव किया। अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने बहुत फजल फरमाया, क्योंकि हमारे बड़ों की नीयतें अच्छी थीं। अल्लाह पाक ने अपना फजल फरमाया, करम फरमाया, और मोहल्ले वालों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि हर आवाम, छोटा बच्चा बड़ा, हमारी माएँ बहनें सब खुश हैं। कराची में अजीमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बड़ा ऐलान। नाजरीन, कराची के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अजीमपुरा फ्लाईओवर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया है, जिसके बाद ये अहम मंसूबा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह, स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि ये मंसूबा मुकर्ररा 100 दिन की मुद्दत की बजाय सिर्फ 90 दिन में मुकम्मल किया गया, जो एक रिकॉर्ड कामयाबी है। अजीमपुरा फ्लाईओवर मंसूबे पर 8 मार्च 2026 को काम शुरू किया गया था और 8 जून 2026 को इसे मुकम्मल कर लिया गया, जबकि 14 जून को इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1 अरब 56 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आई है। मंसूबे में 700 मीटर तवील 2 रोया फ्लाई ओवर, 1255 मीटर मरकजी सड़क, नई लिंक रोड्स, निकासियाब के जदीद निज़ाम, फुटपाथों की तामीर, मीडियन बैरियर्स और जदीद स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि अजीमपुरा फ्लाई ओवर कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, शराय भुट्टो, शराय फैसल और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान सफर करने वाले हजारों शहरियों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा कराची के मसरूफ तरीन चौराहों में से एक पर ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा और शहरियों को तेज, महफूज और बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करेगा।
मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि कराची पाकिस्तान की मईशत का मरकज है और शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को जदीद बनाना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के मुस्तहिक हैं और सिंध हुकूमत ऐसे मंसूबों में सरमायाकारी जारी रखेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान सिंध हुकूमत ने मुतादिद तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए, जिनमें शाहराह भुट्टो, कोरंगी कॉजवे पुल, भैंस कॉलोनी पुल और दीगर स्कीमें शामिल हैं। सियासी मुखालफिन पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि कराची एक वक्त में ऐसी जमात के हवाले कर दिया गया था जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना जानती थी, जबकि आज उस जमात के रहनुमा आपस में ही इख्तलाफात का शिकार है। मुराद अली शाह ने इंकशाफ किया कि सदर आसिफ अली जरदारी ने भी अजीमपुरा फ्लाईओवर के इफ्तिताह के हवाले से उनसे राब्ता किया और कराची की तरक्की के लिए अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत को मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए वफाक से 64 अरब रुपए दरकार थे, जो अब वफाकी बजट में शामिल कर दिए गए हैं। पानी के मसले पर बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दरियाए सिंध में पानी की कमी तशवीशनाक है और इस मामले पर वज़ीर आज़म को खत भी लिखा जा चुका है। उन्होंने सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने का खैर मकदम किया, ताहम K4 मंसूबे के लिए मतलूबा फंड्स न मिलने पर तशवीश का इजहार भी किया। आखिर में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची को एक जदीद, फाल और तरक्की याफ्ता मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों का सिलसिला जारी रहेगा और शहरियों की सहूलत के लिए मजीद पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस भी तामीर किए जाएंगे। दोस्तों, आप अजीमपुरा फ्लाईओवर के इफ्तिताह और कराची में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।